तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेट्स, समुच्चय, है ना। गणित जो है चैप्टर नंबर 1 है। ये कक्षा जो है 11वीं का है, 11th का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ये समुच्चय है। समुच्चय किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे, है ना। समुच्चय तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। संग्रह किसको कहते हैं? संग्रह मतलब समझ लिए समूह, है ना। संग्रह को क्या कहते हैं? समूह, या समुच्चय को बोल सकते हैं दैनिक जीवन में किसी भी का समूह, है ना। दैनिक जीवन में हम समुच्चय को क्या बोल सकते हैं? समूह, झुंड, है ना। चाहे वस्तु को हो सकता है, नंबर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ताश की गड्डी, गड्डी यहां होना चाहिए, गाड़ी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक। तो व्यक्तियों का भीड़, ये भी एक समूह या झुंड है ना। क्रिकेट का टीम, ये भी एक समूह या झुंड है ना। तो इस सभी झुंड को हम समुच्चय बोलते हैं, है ना। समूह को क्या बोलते हैं? समुच्चय। समुच्चय को हम बड़ी अक्षर, अल्फाबेट के बड़ी अक्षर से सूचित करते हैं, ABCD से Z तक। और उसके अवयव जो भी होगा, अवयवों की संख्या जो होगा वो ABCD से, छोटी ABCD से सूचित करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे पूरे ये समूह जो है किसका? प्राकृत संख्या का समूह है ना। प्राकृत संख्या के समूह को हम A मान लेते हैं, है ना। और उसके अवयव की संख्या जितना है 1 2 3, उसको हम ABCD से मान लेते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा कि समुच्चय के अवयव, अवयव मतलब 1 2 3 4 5, ये अवयव कहलाता है। 2 4 6 8 अवयव। अब पूरे समूह को हम A मान लीजिए, है ना। अब उसको हम समुच्चय बोल दिए, सेट बोल दिए, है ना, समूह बोल दिए। तो इसमें अगर मान ली क्रिकेट टीम, अगर पूरे टीम को बोलेंगे तो A बोलेंगे, बड़ी A, और उसके प्लेयर को बोलेंगे तो छोटे A से सूचित कर सकते हैं, है ना। छोटी B छोटी C से सूचित कर सकते हैं। तो हम इसको किस रूप में दिखाएंगे? तो इसमें नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं ना। ये जो ध्यान रखना, इसका काम आगे पड़ेगा, इसलिए बता रहे हैं। नेचुरल संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1 2 3 4 मतलब गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा वैसा प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर किसे कहते हैं? जो खुद और जो जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? ओड नंबर कहेंगे। वैसा प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे हम ओड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। तो इस तरह का जो है इंटीजर पूर्णांक संख्या को हम Z से सूचित करते हैं, होल नंबर को W से सूचित करते हैं, कंपोजिट नंबर को C से, और प्राइम नंबर को P से, और को प्राइम नंबर देख सकते हैं अभाज्य संख्या। पहले 8 9 10 में पढ़े होंगे ये सारा, इसलिए हम इसका परिभाषा नहीं लिखा है, जान लीजिए खाली ये सब होता है। ये सारा समूह है इसमें, है ना। सम संख्या का समूह है, विषम संख्या का समूह है, ये सारा गणित में हम लोग उपयोग करेंगे सेट का, है ना। इसी को हम सेट कहते हैं, समूह कहते हैं, ठीक है। जिसका कोई सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि सभी के अनुसार जो है ना एक ही हो। अगर हमारे अनुसार प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, और कोई व्यक्ति बोलेगा तो यही बोलेगा गिनती के सारी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित संख्या संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह मतलब सभी के अनुसार जो है एक ही परिभाषा होना चाहिए, तो उसी को हम सुपरिभाषित संग्रह मतलब झुंड, है ना, समूह कहते हैं। अगर मान लेते हैं क्रिकेट टीम, अगर बोलेंगे कि भारत का क्रिकेट टीम, है ना,
अगर बोलेंगे ब्रायन लारा तो क्या भारत का क्रिकेट टीम का हिस्सा है? नहीं है, तो वो सेट नहीं कहलाएगा, है ना। अगर पूरा बोला जाए पूरा विश्व का क्रिकेट टीम तो वो संग्रह कहलाएगा, सेट कहलाएगा। लेकिन अगर बोला जाएगा भारत का एक क्रिकेट टीम तो उसमें अगर नाम है ब्रायन लारा तो वो भारत के क्रिकेट टीम में नहीं आता है, इसलिए वो सेट नहीं कहलाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, समुच्चय का जो है 2 प्रकार का होता है ना। तो कुछ ये प्राकृतिक संख्या को n से और पूर्ण संख्या को w से सूचित किया जाता है, और पूर्ण संख्या को z या 0 से o से सूचित किया जाता है, और धनात्मक और भाज्य संख्या को p से सूचित किया जाता है। कुछ विषम संख्या को o से, सम संख्या को e से, और परिमेय संख्या को q से, और अपरिमेय संख्या को q t से सूचित किया जाता है। तो ध्यान रखना ये सब। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां है ना। समुच्चय को कितने विधि से निरूपित मतलब दर्शा सकते हैं? 2 विधि से, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि समुच्चय में जो है तो इसमें प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कैसे लिखेंगे, है ना, रोस्टर रूप में। ठीक है, क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में किस तरह लिखेंगे? तो इसको क्या करना है? प्राकृतिक संख्या पहले लिख देना, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, है ना। इसी को हम इस मंझली ब्रैकेट से घेर देना है ना। ये मंझली ब्रैकेट से घेर देना, इसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं या सारणीबद्ध रूप कहते हैं। ठीक है। अब इवन नंबर सम संख्या का समुच्चय, है ना। सम संख्या का समुच्चय करेंगे। सम संख्या का समुच्चय। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें ध्यान रखना है, इस तरह सम संख्या लगेंगे 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, है ना। इसी को हम मंझली ब्रैकेट से इस तरह घेर दिए, इसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं। ठीक है, रोस्टर रूप लिखने के लिए सीखेंगे, और उसके बाद फिर समुच्चय निर्माण रूप, है ना। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। तो पहला रूप क्या लिखने के लिए सीख रहे हैं हम लोग? रोस्टर रूप। किसी भी संख्या को लिख करके या वस्तु को लिख करके हम
मंझली ब्रैकेट से, है ना, मिडिल ब्रैकेट से जो है ना उसको घेर देंगे, यही रोस्टर रूप कहलाया या सारणीबद्ध रूप कहलाता है ना। उसके बाद अगर कहा जाए कि विषम संख्या, है ना, विषम संख्या, विषम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय। तो विषम संख्या कैसे लिखेंगे? ये है ठीक है। इसको हम इसमें विषम संख्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसको हम मंझली ब्रैकेट से घेर दिए, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। तो इसको हम रोस्टर रूप में समझ में आ गया होगा लिखने के लिए। तो अब देखते हैं, इसमें विषम संख्या हो चुका है। उसके बाद पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या में दोनों तरह का पूर्णांक संख्या आता है। इसमें पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या का समुच्चय, है ना। पूर्णांक संख्या का समुच्चय कैसे लिखेंगे? तो पूर्णांक संख्या का समुच्चय जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है। 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में घेर दिए, इधर 1 माइनस में, -2 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में घेर दिए, है ना। ये पूर्णांक संख्या का समुच्चय हो गया। मतलब ब्रैकेट के अंदर, मंझली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट जिसको कहते हैं हम लोग, उसके अंदर जो भी संख्या को जो लिख देंगे वो रोस्टर रूप कहलाएगा या सारणीबद्ध रूप कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एक लेते हैं ये भावेल संख्या, है ना। भावेल संख्या क्या है? भावेल संख्या का समुच्चय, है ना। भावेल संख्या का समुच्चय,
समुच्चय। तो भावेल संख्या को कैसे लिखेंगे? भावेल संख्या जो होता है, इसको ब्रैकेट शुरू कर देंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये और इसको ब्रैकेट ऐसे घेर दिए, है ना, इसको इस तरह ब्रैकेट घेर दिए। ये क्या कल है, इसके अंदर का ये अवयव कल आया, और इसको हम कोई संख्या से हम डिनोट कर देते हैं, समुच्चय को किससे? ए से, ठीक है। तो ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह हम रोस्टर रूप लिख सकते हैं। अब जो है समुच्चय निर्माण रूप हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये दूसरा है इसी का। सेट को दो तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, है ना। तो इसको कॉपी करते हैं, इस तरह जो है ये रोस्टर रूप है। ये क्या है? रोस्टर रूप है, ठीक है। अब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इसी को तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम समुच्चय को लिख लिए, सेट को n से सूचित कर दिए, और ये पूरा संख्या को जो है ना x मान लिए, ठीक है। ये x मान लिए, पूरा संख्या को x मान लिए, है ना। और ऐसे जो दिए इसको हम बोलते हैं सच दैट, है ना, इस प्रकार। ये जो इसको क्या बोले? इस प्रकार, है ना। ये वाला जो आइकन दिया गया है इसको हम बोलेंगे इस प्रकार, या सच दैट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सच दैट, ठीक है। तो उसके बाद x जो है एक क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? x एक प्राकृत संख्या है। संख्या है, और इसको हम मंझली ब्रैकेट से इस तरह घेर सकते हैं, घेर देते हैं, है ना। इस तरह घेर दिए। इसको समुच्चय निर्माण में इस तरह बोल सकते हैं। इसको जो है ना इस रूप में लिख दिए, ठीक है। अब जो है हम बोलेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के भावेल अक्षर, है ना, स्वर अक्षर। तो भावेल अक्षर का रोस्टर रूप क्या होगा? मान लेते हैं भावेल अक्षर को हम बी से मान लेते हैं, ठीक है, बड़ी बी से, है ना। इसके अंदर जो हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, ये हो गया। और इसको जो है हम इस तरह घेर देंगे। तो ये क्या हो गया? रोस्टर रूप। इसी को हम अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको हम बी दे दिए, है ना। क्या दिए? बी बराबर देना है, और ये ब्रैकेट दे देना है। अब पूरे को हम मान लेते हैं वाई। क्या मान लिए?
y मान लिए, है ना। y उसके बाद ये सच दैट, है ना, ये जो है सच दैट हो गया, है ना। y x क्या है, y एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। y अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। वर्ण के स्वर है। और इसको इस ब्रैकेट से बंद कर दिया। इस तरह यह समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं किसी भी संख्या को, है ना। तो अगला देखते हैं हम लोग। तो इसमें आगे देखते हैं अवयव है, ये एक नया टर्म एंड कंडीशन है। अवयव है, अवयव है, सदस्य है, में है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसको जो है ना हम लोग इससे सूचित करते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। इसको सूचित करते हैं इस तरह, है ना। अगर अवयव, अभी आप अवयव यहाँ होगा, है ना, यहाँ क्या होगा, अवयव होगा, अवयव, ठीक है। अवयव सदस्य नहीं है, यह सदस्य नहीं में नहीं है, में नहीं है। इसका मतलब होता है इस तरह इसको लिखेंगे और ये लकीर देंगे और ऐसे काट देंगे, वो सदस्य का अवयव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में क्या बोलेगा, बोलेगा कि क्या ये जो है इसमें सदस्य है, कोई भी एक कोई सदस्य मान लेते हैं ए है ना। अगर उसमें होगा ए सदस्य उसमें होगा तो क्या लिखना है, अवयव बड़ी ए का सदस्य है, समुच्चय का सदस्य है। अगर न इस सदस्य को ए माने थे ना, अगर सदस्य इसमें ए कोई सदस्य है, कोई संख्या देंगे, अगर इसमें नहीं है ना, कोई संख्या दिए, अगर बोला जाए कि ए अवयव जो है ए समुच्चय में नहीं है, तो इसको इस तरह काट देना है, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें क्वेश्चन है अगर मान लेते हैं कि बोलेंगे 8 जो है इसका इस समुच्चय का सदस्य है, अगर है तो इसमें देखते हैं 8 है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम इस सदस्य या अवयव है, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, है ना। 8 जो है ए समुच्चय का सदस्य है या अवयव है।
अगर इसमें इसी में बोला जाए कि 20 जो इस ए समुच्चय का अवयव है, तो 20 इसमें नहीं है, इसमें कहाँ 20 नहीं है, तो इसको हम इस तरह काट देंगे। ठीक है, तो अवयव है या नहीं है, इसका मतलब यही था ऊपर में, है ना। इसका मतलब यही था। अगर पूछा जाए और क्वेश्चन इसमें कि दो इसका सदस्य है या सदस्य में इसमें है, दो इसमें है, तो इसको लिखना इस तरह, ये और समुच्चय कौन है, ए, है ना, तो ए में ही है। अगर बोला जाए 11 इस का सदस्य है में है, तो 11 नहीं है इसमें, है ना, किसका, ए समुच्चय का, तो इसको इससे काट देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 1 से 20 तक के विषम संख्या में है या नहीं, समुच्चय है या नहीं। इसको समझते हैं। 1 से 20 तक इसमें पूछा जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन कि 5 है ना डैश ए, इसमें बिलोंग्स टू या बिलोंग्स नॉट, डजंट लिखना है ना। दूसरा नंबर है 10 डैश ए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे तीसरा नंबर बोला जाए 21, इसमें डैश की जगह कुछ भरना है। ठीक है, ए, और 4 नंबर 20 इसमें है ए एलिमेंट में, है ना। 5 नंबर बोलेंगे 30 बिलोंग्स ए, तो इसमें है या नहीं है, मतलब इसका यूज करना है। ठीक है, ये बिलोंग्स टू बिलोंग्स, है ना, और नॉट बिलोंग्स का यूज करना है। देख 5 इसमें 1 से 20 तक के विषम संख्या में है। विषम संख्या बोला गया, तो विषम संख्या क्या कहलाता है, 1 2 विषम संख्या बोला गया है। 1 3 5 7 9 11, है ना, 13 15 17 19, ये सारा है ना, विषम संख्या बोल रहा है। तो यहाँ तक अवयव है। इसमें देखना है 5 है क्या, तो 5 इसमें है, तो इसको हम बिलोंग्स टू बोलेंगे, है ना। इसमें क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, इस तरह का उपयोग करना है ना। 5 इसमें है, 5 यहाँ पे है, इसीलिए इसको हम बिलोंग्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें 10 नहीं है तो इसको क्या करना है, बिलोंग्स नॉट लिखना है, बिलोंग्स नॉट। ठीक है, 20 इसमें है, इसमें 21 नहीं है, तो इसमें बिलोंग्स नॉट लिखना है। ठीक है, 20 भी इसमें नहीं है, तो इसको बिलोंग्स नॉट लिखना है इसे, है ना। 30 भी नहीं है, तो इसमें बिलोंग्स
नोट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जब है या नहीं है इसमें, इसको हम बिलोंग्स बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स बोलते हैं, पीछे हम बता चुके हैं, है ना। इसमें इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसका सिंबल इस तरह का दिया हुआ है ना। और इसका बिलोंग्स डजंट बिलोंग्स टू मतलब सदस्य नहीं है, इस नहीं रहेगा तो इसमें सदस्य ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय निर्माण लिखे, है ना। इसको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखते हैं पहले। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखाएगा, तो ये जो है अगला वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये हम लोग पीडीएफ अगर लेना है तो इसमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ में ही यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे पहुँच सकते हैं आप, चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं।